आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू अ हाइट एच। तो बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास दो फार्मूलाज होता है, एक जी एट एच इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर और एक होता है जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। तो आप ये फार्मूला किस कंडीशन में यूज़ करोगे और ये फार्मूला आप किस कंडीशन में यूज़ करोगे, आज तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये एक अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस जो है वो आर है और ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, या तो आप कह सकते हो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। अब मान के चलते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि अभी अर्थ के सरफेस पे है और इस केस में जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब इस बॉडी को हम सपोज दैट सर्टेन हाइट पे लेकर के जा रहे हैं एट एच पे, तो इस पॉइंट पे जो जी की वैल्यू है वो जी एच है। तो यही हमें फाइंड करना है। तो आपको देखना है इस एच की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना कि अगर एच की वैल्यू ग्रेटर देन 5% ऑफ आर के इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन 5% ऑफ आर है, तो आप क्या करना, इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेना। और अगर हाइट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ आर है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ और इसके बाद इसका मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा कि ये कैसे आ रहा है। क्लियर है, तो पहले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चंस हमारे पास ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर और एट अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कुछ और नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। ठीक है, और ये वाला हाइट देखोगे तो लगभग 100 किलोमीटर है। तो अगर मैं सपोज दैट 5% ऑफ आर अगर निकालना चाहूँ तो 5% ऑफ आर क्या हो जाएगा जी, ये 5/100 इंटू ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5×4 = 20 और 5×6 जाएगा 320 किलोमीटर। मतलब ये है, आप देख लेना कि अगर हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 320 किलोमीटर है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये। और एच की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये। तो अगर देखोगे तो ये तो एच जो भी है वो 5% ऑफ आर से कम है, तो हम इस केस में सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं जी एच विच इज़ इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई, ये हो जाएगा आर। तो सॉल्व कर सकते हो 9.8 1 माइनस टू इंटू ये हो जाएगा 100 और बाई 6400। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। 9.8 एलसीएम लोगे 64 माइनस टू यानी ये हो जाएगा 62 और बाई हो जाएगा 60। मतलब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो जैसे देख सकते हो 62 बड़ा है, सॉरी छोटा है, और 64 क्या बड़ा है। तो ये वैल्यू जो भी है 1 से छोटा देगा। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 9.8 के लमसम ही कुछ आने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन था। अब सेकेंड में देखो आप, इसमें क्या बोला गया है कि हमें इस बार बॉडी को कितने हाइट पे लेकर के जाना है, 6400 किलोमीटर। इसका मतलब एच जो है वो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे जी एच इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एच है वो 5% ऑफ आर से ज़्यादा है। ठीक है, ये जी और आर बाई आर प्लस आर, इसको आप सॉल्व कर लेना का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 यानी कि 1/4, यानी कि 9.8/4 कर लेना तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा 10, यानी कि 2.4 समथिंग कुछ ये वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे। अब इसका मैं ज़रा डेरिवेशन बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है। तो जिनको पता है आप यहाँ तक स्टॉप कर सकते हो वीडियो, और जिनको पता नहीं है आप इसका डेरिवेशन भी देख लो, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि एक अर्थ एजम्पन कर लेते हैं, और ये अर्थ का सेंटर ओ हो गया, ये रेडियस आर हो गया, इसके सरफेस पे कोई एक बॉडी है और इस बॉडी का जो जी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये जी हो गया। तो हम एक सर्टेन हाइट पे लेकर के जा रहे हैं एच तक, तो सेंटर से इस बॉडी का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, आर प्लस एच हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट पे इस जी का वैल्यू जो है वो जी एच मैंने एजम्पन। तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर।
ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसी फॉर्मूला का हमें इस पॉइंट ए पे यूज़ करना है और इसी फॉर्मूला का पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पे, एट ए पे अगर आप देखोगे तो जी का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं जी एम बाई आर, इसको आप इक्वेशन 1। और एट बी पे अगर आप देखोगे तो जी एच की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हो जी एम। और देखो ये सेंटर और ये बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर प्लस एच है, यानी आर प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 2 लिख दो। अब क्या करो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, यानी जी एच बाई जी कर लो, तो ये हो जाएगा जी एम और बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर और बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था, वो आया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं इस फॉर्मूला नंबर 3 को। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जी एच बाई जी आर स्क्वायर, और इसमें से अगर कॉमन निकालोगे आर तो ये आर स्क्वायर और 1 प्लस एच बाई आर हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन तो नहीं निकाला, बट आर कॉमन निकालोगे तो आर स्क्वायर कॉमन निकालेगा, या यहाँ पे 1 बचेगा और एच बाई आर हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास टर्म होगा जी एच बाई जी विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो ऊपर शिफ्ट कर लो, तो जी एच बाई जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, आप इक्वेशन 4 बोल सकते हो। और जिनको पता है वो इजली समझ सकते हो, और जिनको पता नहीं है ना, मैं कुछ फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का, आप उसको देख लो। जैसे कहीं ऐसा होता है 1 प्लस एक्स का पावर n, तो क्या होता है कि n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है x के साथ, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस एन। अच्छा 1 माइनस एक्स टू द पावर n, फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। अच्छा 1 प्लस एक्स टू द पावर, अगर पावर माइनस है माइनस एन, तो फिर भी ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। और अगर 1 माइनस एक्स और इसका पावर माइनस एन है तो कोई नहीं, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। इसी में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला। देखो अभी हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, अभी जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2, मतलब 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2। तो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि ये जो है ना 1 प्लस एक्स का पावर -n पे सेट है। फॉर्मूला क्या था 1 माइनस एन एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 एच बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ना करो, इसको यहाँ पे पुट कर लो, यानी कि जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एच बाई आर। तो फाइनली हमारा जी एच इज इक्वल टू हो गया जी और 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक जो है वो क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना, डेरिवेशन क्या है, उससे रिलेटेड सॉल्व करके